याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे मुनियों, लक्ष्मी एवं सुख शांति के इच्छुक तथा ग्रहों की दृष्टि से दुखित जनों को ग्रह शांति के लिए तत्संबंधित यज्ञ करना चाहिए। विद्वानों के द्वारा सूर्य, सोम, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये 9 ग्रह बताए गए हैं। इनकी अर्चा के लिए इनकी मूर्ति क्रमशः इन द्रव्यों से बनानी चाहिए: ताम्र, स्फटिक, अर्कंदन, स्वर्ण, सुवर्ण, रजत, अयस्क, लोहा, सीसा तथा कांस्य। अर्थात सूर्य ग्रह के लिए ताम्र धातु, चंद्र के लिए स्फटिक, मंगल के लिए रक्त चंदन, बुध एवं बृहस्पति के लिए स्वर्ण, शुक्र के लिए रजत, शनि के लिए लोहा, राहु के लिए सीसा तथा केतु के लिए कांस्य धातु प्रशस्त है। सूर्य का वर्ण लाल, चंद्रमा का सफेद, मंगल का लाल, बुध तथा बृहस्पति का पीला, शुक्र का श्वेत, शनि, राहु और केतु का काला वर्ण होता है। इसी वर्ण के इनके द्रव्य भी होते हैं। एक पाटे पर वस्त्र बिछाकर ग्रह वर्णों के अनुसार निर्दिष्ट द्रव्यों के द्वारा विधिपूर्वक उनकी स्थापना तथा पूजा होम करे। उन्हें सुवर्ण वस्त्र तथा पुष्प समर्पित करे। उनके लिए गंध, बलि, धूप, गुग्गुल भी देना चाहिए। तत्पश्चात मंत्रों के द्वारा प्रत्येक ग्रह देवता के निमित्त चरु पदार्थ अर्पित करना चाहिए। उसके बाद यथाक्रम ओम कृष्णेन हृदसा इस मंत्र के द्वारा सूर्य, ओम इमन देवा मंत्र से चंद्र, ओम अग्निर्मूर्धादिव ककुत मंत्र के द्वारा मंगल, ओम उद्बुधस्य इस मंत्र से बुध, ओम बृहस्पते इस मंत्र के द्वारा बृहस्पति, ओम अन्नात् परिश्रुतम मंत्र से शुक्र, ओम शन्नो देवी मंत्र के द्वारा शनि, ओम कयानिश्ची मंत्र से राहु तथा ओम केतु खृण्वन मंत्र के द्वारा केतु ग्रह के लिए आहुति देनी चाहिए। इन ग्रहों के लिए इसी क्रम से मंदार, पलाश, खैर, अपामार्ग, चिचड़ा, पिप्पल, गूलर, शमी, दूर्वा और कुश की समिधाएं विहित हैं। इन समिधाओं को घृत, दधि तथा मधु से मिश्रित कर हवन करना चाहिए। तदनंतर क्रमानुसार उपर्युक्त मंत्रों के द्वारा पदार्थों की आहुति प्रदान करे। यथा सूर्य के लिए गुड़, चंद्र के लिए भात, मंगल के लिए पायस, बुध के लिए साठी चावल की खीर, बृहस्पति के लिए दही भात, शुक्र के लिए घृत, शनि के लिए अपूप, राहु के लिए फल का गूदा और केतु के लिए अनेक वर्ण के पकाए हुए धान्य की आहुति देनी चाहिए। द्विज को चाहिए कि इसी क्रम से प्रत्येक ग्रह के लिए अन्न भी दान रूप में दे। तदनंतर प्रत्येक ग्रह के निमित्त यथाक्रम धेनु, शंख, बैल, सुवर्ण वस्त्र, अश्व, कृष्णा गौ, अयस शस्त्र आदि तथा छाग की दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार ग्रहों की सदैव पूजा करने से मनुष्य को राज्यादि फल प्राप्त होते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे महर्षियों, अब मैं वानप्रस्थाश्रम के धर्म का वर्णन कर रहा हूं। आप सभी इसका श्रवण करें। वानप्रस्थाश्रम में प्रविष्ट पुरुष को अपनी पत्नी के संरक्षण का भार पुत्रों के ऊपर छोड़कर अथवा पत्नी के सहित वन में जाना चाहिए। वानप्रस्थ धर्म का पालन करने वाला ब्रह्मचर्य व्रत का निर्वाह करते हुए अपनी श्रौत अग्नि एवं गृह अग्नि के साथ वन में जाए। शांत एवं क्षमावान रहकर वह अहर्निश देवोपासना में निमग्न रहे। वह बिना ज्योति हुई भूमि से उत्पन्न अन्न के द्वारा अग्निदेव, पितरों, देवताओं, अतिथियों तथा भृत्यों को तुष्ट करे। आत्मज्ञान में तत्पर रहने वाला वह वानप्रस्थी दाढ़ी, जटा तथा लोमराशि को धारण करे, इंद्रियों का दमन करे, त्रिकाल स्नान करे एवं अपने को प्रतिग्रह अर्थात दान ग्रहण से दूर रखे। ऐसे व्यक्ति को स्वाध्यायवान, भगवद ध्यान परायण तथा सभी लोगों के हित साधन में लगे रहना चाहिए। उसको जीवन यापन के लिए सीमित अर्थ संग्रह करना चाहिए। उसके पास जो कुछ शेष सामग्री हो उसका आश्विन मास में परित्याग कर वह व्रतादि के द्वारा ही समय व्यतीत करे। यदि शक्ति हो तो 1 मास या 1 पक्ष का व्रत कर मास या पक्ष के अंत में ही भोजन करे। ऐसे व्रती अपने दांतों को ही उलूखल मानकर उन्हीं से अन्न को तुष से विहीन कर अपनी प्राण रक्षा के लिए उपयोग में लाते हैं। वानप्रस्थी को चांद्रायन व्रत करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए और वह अपने सभी धार्मिक कृत्यों का संपादन यथासंभव फल से करे, अन्न से नहीं। वह ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य स्थित रहे, वर्षा ऋतु में स्थंडिल खुले चबूतरे पर शयन करे तथा हेमंत ऋतु में आर्द्र वस्त्रों को धारण करके योगाभ्यास के द्वारा अपने दिन व्यतीत करे। जो कांटों से उसे पीड़ा पहुंचाए उसके प्रति भी क्रोधन करे और जो अंगों में चंदन का अनुलेपन करे उस पर भी प्रसन्न न हो, उन दोनों के प्रति वह समान भाव रखे। वानप्रस्थियों में दुख और सुख भोगने की एक समान ही क्षमता होनी आवश्यक है।